अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आज का हमारा टॉपिक कुछ कहानी पर मुनहसर है। कहानी है जी एक पेंटर की और एक छोटे से पेंटर की। छोटे से पेंटर से मुराद है उसका बेटा। दोस्त, पुराने वक्तों की बात है कि एक पेंटर हुआ करता था, एक अच्छा मुसव्विर हुआ करता था जो अपने पूरे इलाके में जाना जाता था एक अच्छे रुतबे से। दोस्त, वो पेंटिंग बहुत ही कमाल की बनाया करता था, बहुत ही कमाल की। लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ किया करते थे और उसकी पेंटिंग उस जमाने में 1000 रुपए की बिकती थी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि उस जमाने का 1000 रुपया आपका कितने बन सकते हैं, है? सीन ये हुआ कि उसकी एक पेंटिंग 1000 रुपये में तो बिकती थी, लेकिन जो उसका बेटा था ना, उसका बेटा उसका बेटा था 5-6 साल का। फाइनली उसका बेटा था ना, जो उसका भी दिल करता था कि उसका भी क्या कहते हैं कि उसके भी माइंड में था कि यार मैं भी बाबा की तरह एक अच्छा पेंटर बनना चाहता हूँ, अच्छा मुसाफिर बनना चाहता हूँ। लोग मुझे मेरी तारीफ किया करें, लोग मुझे मेरी पेंटिंग भी उनकी प्राइस के मुताबिक खरीदा करें। सीन ये हुआ कि उसने भी वो काम शुरू कर दिया। उसने भी, छोटा जो पेंटर था, उसने भी बाबा की तरह पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। लेकिन शुरू में तो 200-300 रुपए में बिकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पेंटर बाकी सब पेंटरों से भी कमाल था। मतलब कि उसकी एज के जितने भी दोस्त उसके या जितने भी छोटे लड़के उसकी तरह पेंटिंग बनाते थे, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता था। वो इसलिए क्योंकि वो अपने बाबा की तरफ देख देख कर कुछ ऐसे हुनर सीख चुका था, कुछ ऐसी ट्रिक्स सीख चुका था जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग अच्छी बनती थी। उसने जब पेंटिंग बनाना शुरू की तो 200-300 रुपये में बिकती थी, लेकिन वो परेशान था कि मेरी पेंटिंग भी 1000 रुपये में बिकनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे करना ही करना। तो उसने एक दिन अपने बाबा से मशवरा किया कि बाबा, क्या प्रॉब्लम है कि मेरी पेंटिंग आपकी तरह 1000 रुपये में क्यों नहीं बिकती? उसके पापा ने पेंटिंग पकड़ी और देखा कि बेटा, तुम्हारी इधर से कुछ गलती है, तुम्हारी इधर से कुछ कमी है, तो फाइनली इसको सही करो, इसको निकाल के फेंक दो, तो फिर तुम सही बना सकते हो पेंटिंग, फिर तुम्हारा नाम चलेगा। तो उसने अपनी कमियां दूर करना शुरू कर दी। जब उसने अपनी कमियां दूर करना शुरू कर दी, दिन रात लगाना शुरू कर दिया, एक पेंटिंग को 1 2 3 4 5 10 बार बनाना शुरू कर दिया, तो उसकी पेंटिंग भी अच्छी होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेंटिंग 500 600 700 तक पहुंच गई। अब वो अपने काम से खुश था, लेकिन उसका दिल में अभी भी ये खलल था, यार मेरी पेंटिंग 1000, मेरी पेंटिंग 1000। तो सीन ये हुआ कि उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू की। जब उसने डबल मेहनत करना शुरू कर दी तो उसकी पेंटिंग भी 1000 तक पहुंच गई। जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने उसकी पेंटिंग फिर 1000 तक नहीं रुकी, उसकी पेंटिंग 1000 से ऊपर चली गई, 1100 1200 1300, मतलब 1500 तक पहुंच गई। अब क्या सीन हुआ? अब ये सीन हुआ कि उसके ज़हन में अब आ गया कि मैं भाई बाबा से बढ़ गया हूँ, अपने टीचर से, अपने उस्ताद तो बहुत दूर की बात है, अपने बाबा के बारे में सोचता है कि मैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनसे भी मैं बड़ा पेंटर हूँ। उसने ये सोचना शुरू कर दिया। फाइनली जब एक दिन उसके बाबा उसकी गलती निकाल रहे थे, तो वो सीन ये हुआ कि उसका सब्र का पहाड़ टूट गया। उसने बोल डाला कि बाबा, क्या बात है कि अब मेरी गलतियां क्यों निकालते हैं? मैं तो अपने काम में परफेक्ट हूँ, मैं आपसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ।
मैं आपसे ज्यादा मेरा नाम है, मैं आपसे ज्यादा जाना जाता हूँ, अब मेरी पेंटिंग की ज्यादा तारीफ होती है, तो आप मुझे ये सब कुछ कहना छोड़ दें अब। उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा, आगे से खामोश हो और उसको कहना छोड़ दिया। तो दोस्त, वो जो होना था वो तो फिर हो गया। कुछ दिन तो उसी तरह चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेंटिंग दोबारा लेस होना शुरू हुई। फिर 1000, 900, फिर 500, 600 तक पहुंच गए। अब वो काफी ज्यादा परेशान, वो सोचने लगा कि यार अब क्या किया। तो फिर वो अपने बाबा के पास चला गया। बाबा से पूछा कि बाबा, मेरी पेंटिंग की प्राइस कम हो गई है, तो क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। भाई बाबा तो फिर बाबा ही होता है, वो थोड़ी दूसरों की तरह गुस्सा वगैरह करके बैठ जाता है कि जा, मैंने नहीं तुझे कुछ भी बताना। बाबा ने कहा बेटा आओ, मैं समझाता हूँ। उसने बैठाया अपने पास और कहा कि बेटा, जब तक मैं तुझे बताता था कि बेटा तुम्हारी इधर से कमी है, उधर से कमी ना भी हो, तुम उस पे और ज्यादा मेहनत करके उस पेंटिंग को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते थे और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। जब तुम एक पेंटिंग को 10 बार 20 बार बनाना शुरू करते थे, तो तुम्हारी पेंटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लोग उसकी तारीफ किया करते थे। तो अब जब तुझे कोई बताने वाला कोई नहीं है, तुम अपने काम में परफेक्ट फील करते हो, अपने आप को कहते हो कि मैं परफेक्ट हूँ, कंफर्ट फील करते हो, तो तब तुम लेस होना शुरू हो गए, तुम्हारी प्राइस में कमी, तुम्हारी तारीफ में कमी आ गई। तो ये मसला है कि बेटा कभी भी अपने काम में अपने आप को कंफर्ट फील ना करवाओ, कंफर्टेबल ना रखो। जब तुम अपने आप को समझोगे कि यार मैं परफेक्ट हो गया हूं, तब तुम परफेक्ट नहीं, बल्कि तुम लेस, नीचे आना शुरू हो गए। तो इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम आप यार लाखों करोड़ों अरबों भी कमा रहे हैं, तो आप अपने काम में परफेक्ट फील ना करें। अपने आप को ये ना कहें कि मैं परफेक्ट हूं। आप बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन जब आप कह देंगे कि यार मैं अब परफेक्ट हो गया हूं, तो आप उस लेवल पर भी नहीं रह सकते, आप नीचे आना शुरू कर दो। तो मेरी आपसे गुजारिश है यार कि अपने आप को कंफर्ट फील ना करो, किसी भी काम में आप अपने आप को परफेक्ट ना करो। आप कहो कि मैंने सीखना है यार इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना। एक ही कंपनी में एक इंसान 10,000 20,000 कमाता है, और एक ही कंपनी में एक इंसान 10 लाख 20 लाख कमाता है। क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि उस इंसान ने नॉलेज से वो वहां तक पहुंचा, उसके पास हुनर है, उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। वो अपने आप को कभी ये नहीं कहता था कि यार मैंने अब सीख लिया जितना सीखना था, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं। दोस्त, आपकी एज जितनी मर्जी बड़ी हो गई है, लेकिन सीखने की कोशिश करें और ज्यादा सीखें यार, अपना नाम बना के जाए इस दुनिया में, आने का कोई फायदा हो। ऐसा ना हो कि आप आए और चले जाएं तो कोई भी नहीं। कुछ कर लो यार, कुछ बन जाओ। बनने से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि पैसे के लिए कुछ बनो, किसी वजह के लिए कुछ बनो। अपने आप को वहां तक लेके जाओ जहां आपने कुछ सोचा था कि यार मैं तारे दौड़ के लाऊंगा। बचपन में सोचते थे ना कि यार मैं इतने इतने बड़े काम, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो फाइनली यही बात है कि यार वो करके तो दिखाओ, कुछ इस तरह करके दिखाओ जिस तरह का किसी ने नहीं किया।
जब आपके अंदर कुछ वजह पैदा हो जाएगी ना, तो आप कर जाओगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यार कुछ करो, कुछ बनो, इस दुनिया को कुछ दे के जाओ। आपने पावरफुल बनना है दोस्त, इसलिए नहीं कि आपने दुनिया को दबाना है। आपने पावरफुल बनना है इसलिए कि दुनिया आपको दबा ना सके।